हिंद भारत आपकी अपनी आवाज़। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। क्या ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, ईसा मसीह सब एक हैं या फिर सब सच में हैं? और अगर ये सब सच है तो क्या ये सिर्फ इंसानों के लिए ही है, जानवरों के लिए नहीं है? क्या जानवरों की जान की कीमत इतनी सस्ती होती है या उनकी जान की कीमत कुछ होती ही नहीं है, जो हम उन्हें कभी खा लेते हैं तो कभी किसी अंधविश्वास में उनकी बलि चढ़ा देते हैं? आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। दरअसल मैंने कल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखा जिसको देखने के बाद मुझे नींद भी नहीं आई। मैं ये आपको पोस्ट दिखाना चाहती हूँ। आगे जाने से पहले आप ये कुछ विजुअल्स जरूर देखें। तो देखा आपने कैसे बेरहमी से इन बेजुबान जानवरों को मार दिया जाता है। हाय, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं हिंद भारत। आप में से कितने लोगों ने कामाख्या देवी मंदिर का नाम सुना है? नहीं सुना है तो इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में ही बताएंगे। कामाख्या देवी मंदिर आसाम के गुवाहाटी स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ पर है। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां यह भाग गिरा वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि यानी कि वजाइना गिरा था। इस मंदिर की खास बात यही है कि हिंदू धर्म के और मंदिरों के अनुसार यहाँ भगवान की मूर्ति देखने को नहीं मिलती है। यहाँ एक पत्थर है जो एक योनि के रूप में है जिसकी लोग पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ यहाँ जो इतनी बेरहमी से पशु बलि की जाती है? कामाख्या देवी मंदिर में एक ट्रेडिशन है जहां जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। कई प्रकार के जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है जैसे चिड़िया, भैंस, बकरी, कबूतर, बतख और भी बहुत कुछ। सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा के समय ये बलियां चढ़ाई जाती हैं। पशु बलि के फेवर में बहुत सारे लोग हैं। बता दें कि लोग क्या क्या बोलते हैं इस चीज़ को लेकर। उनका मानना है कि ये ट्रेडिशन सालों पुराना है। किसी को मालूम भी नहीं है कि ये कितना पुराना ट्रेडिशन है, शायद हज़ारों साल पुराना। दूसरा, जो जानवर का सेक्रीफाइस किया जाता है वहाँ आसपास से ही खरीदे जाते हैं जिससे वहाँ की लोकल इकोनॉमी सस्टेन रहती है। उनका तीसरा पॉइंट है कि जो भी पशु बलि है उसके बाद हम ऐसा नहीं है कि मीट को फेंक देते हैं। मीट को मंदिर में ही डिवोटीज को देते हैं और या फिर किसी गरीब को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इस प्रसाद पर बहुत सारे डिपेंडेंट परिवार हैं क्योंकि इंडिया में लोगों की डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी होती है और ये प्रसाद प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा दुर्गा पूजा के बाद गुवाहाटी में जितनी भी ट्राइबल फैमिलीज होती हैं उनको भी ये मीट प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। अगला, कामाख्या देवी मंदिर के पुजारियों का कहना है कि बलि चढ़ाना कोई कंपलसरी नहीं है। रोज वहाँ इतने भक्त आते हैं लेकिन सब पशु बलि नहीं चढ़ाते हैं। केवल कुछ लोग ही एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं और लोग चावल या कुछ और भी चढ़ावे में देते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों का कहना है कि बाहर मीट शॉप्स पर भी एनिमल को पर्सनल कंजम्पशन के लिए मारा जाता है और उनके लिए कोई कानून नहीं है। जानवर मीट हाउस पर मरे या जानवर मंदिर में मरे, अल्टीमेटली मरना तो जानवर को ही है। जो लोग एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ हैं उनका मानना है कि हम क्यों बेजुबान जानवरों को दर्द दे रहे हैं जो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है तो हमें जानवरों के प्रति प्यार की भावना रखनी चाहिए। एक पॉइंट ये भी है कि ट्रेडिशन और कल्चर टाइम के साथ बदल रहे हैं। किसी समय सती प्रथा चलती थी, किसी समय बाल विवाह होता था, लेकिन ये सब बदल चुके हैं जो कि एक सच बात है। आखिरी पॉइंट ये है कि भारत में ज्यादातर हिंदू मंदिरों में पशु बलि नहीं होती है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पशु बलि होती ही नहीं है, लेकिन होती है बट बहुत कम होती है। हम आपको ये भी बता दें कि कानून का इसके ऊपर क्या कहना है। भारत में एक कानून बना था 1960 में जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल्स एक्ट। इस कानून में लिखा था कि जानवर को आप तड़पा नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा था कि आप जानवर को मार नहीं सकते हैं। इस कानून का ये सबसे बड़ा लूप होल था। इस एक्ट में धर्म के लिए जानवरों को सेक्रीफाइस करना इलीगल नहीं है।
लेकिन समय समय पर राज्यों की सरकारों ने या राज्यों के कोर्ट्स ने एनिमल सेक्रीफाइस पर बैन लगा दिया। जैसे कि केरल में केरला एनिमल एंड बर्ड सेक्रीफाइस प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1968 बना। 2014 में हिमाचल प्रदेश में भी हाई कोर्ट ने एनिमल सेक्रीफाइस को मंदिर में बैन कर दिया था और 2019 में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने त्रिपुरेश्वरी मंदिर में एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कर दिया था। उस समय ऐसा लगा था कि कामाख्या देवी मंदिर में भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केरल के लोगों का ये भी मानना है कि सारे कानून हिंदू धर्म के लिए ही बनाए जाते हैं। ऐसा कोई भी कानून मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर क्यों नहीं बनाया जाता है। जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला या कानून नहीं आता है, तब तक गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखाइए। और ऐसा शायद हम करने से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम खुद ऐसा ना करें, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।